साथ की अदायगी में नाकामी पर बहरिया टाउन नादहिंदा करार। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने फैसले में लिखा, बैरून मुल्क से मशकूक रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखना बदकिस्मती है। इजाजत के बगैर बैरून मुल्क से रकम अकाउंट में भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट गैर जरूरी तौर पर एनसीए की पकड़ी गई रकम में मुलव्वस हुई। जब्त करदा रकम शायद मुजरमाना सरगर्मियों की आमदनी थी। रकम सिंध के लोगों की है, हुकूमत सिंध को भिजवाई जाए। जराये के मुताबिक मलिक रियाज पाकिस्तान में ताकत के खेल के अहम खिलाड़ी समझे जाते हैं। इक्तदार की मामला तय कराते रहे हैं। माजी में अपना बंदा चेयरमैन नैब तैनात करवाया। एक सियासी रहनुमा को वज़ीर आज़म बनाने की डील उन्होंने कराई। तमाम हुकूमतों में करप्शन की बड़ी वजह रहे। इसी पर बात करेंगे। आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है। आसिया, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला जो है वो जारी। बहरिया टाउन अदायगियों का केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेरे समात रहा और आज इसका तहरीरी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। और तहरीरी फैसले में बैरून मुल्क से मशकूक रकम सुप्रीम कोर्ट में रखना बदकिस्मती जो है वो करार दिया गया। और साथ ही साथ फैसले में ये भी लिखा गया है कि बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर बैरून मुल्क से रकम अकाउंट में भेजी गई और सुप्रीम कोर्ट गैर जरूरी तौर पर एनसीए की पकड़ी गई रकम में मुलव्वस हुई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एनसीए की जब्त करदा रकम शायद मुजरमाना सरगर्मियों की आमदनी थी। बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों को नोटिस किए गए। मशरिक बैंक के अलावा कोई बताने को जो है वो सामने नहीं आया कि इन अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम क्यों भेजी गई। बज़ाहिर ये रकम बहरिया टाउन के वाजिबात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये भी कहा गया है कि फैसले में बैरून मुल्क से आई रकम के लिए जो पीटर को लूट कर पाल को देने की जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई आसिया कौसर, इसके साथ साथ ये बात भी तो कही गई कि बैरून मुल्क से जो मौसूल रकम है और इस पर कमाया गया जो मुनाफा है ये हुकूमत पाकिस्तान को भेजा गया है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है या सिर्फ बहरिया टाउन ही इसमें मौजूद रहेगा? टाउन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रीकैन हैं, उसको दौरान समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी उनको नोटिस जारी किए गए थे। और ये कहा गया था कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम को जो है जितने भी फरीक हैं जिन्होंने रकम अदा की है वो उन तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी किया गया था। अब मुमकिन तौर पर चूंकि बहरिया टाउन जो है मलिक रियाज का है, उनकी जो फैमिली है वो भी इन्वॉल्व होगी, तो मुमकिन तौर पर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसके लिए बुलाया जा सकता है। या मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 460 अरब रुपए की जो एक डील थी जिसके जो है वो अब तक उसकी इकसात अदा नहीं की जा सकी। ये मामला जो है वो शुरू हुआ था 4 मई 2018 को। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को सरकारी जमीन की अलाटमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी कमर्शियल प्लाटों और इमारतों की फरोख्त से रोक भी दिया था। जस्टिस इजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियत से ये बहरिया टाउन की अराजी से मुतालिक केसेस पर फैसले सुनाते हुए इस मामले को कौमी एहतसाब ब्यूरो को भेजने और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस दायर करने का भी हुक्म दिया था। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मकबूल बाकिर भी शामिल थे। जो है बाद में जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी अमल दरामद बेंच भी बना जिसमें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। इसी बेंच की जानिब से आसिया, तहरीरी हुक्मनामे में ये बात भी सामने आई है कि एनसीए की जब्त करदा रकम शायद मुजरिमाना सरगर्मियों की आमदनी थी। ये कौन सी मुजरिमाना सरगर्मियों की जानिब इशारा किया गया है? जी देखिए, फैसले के अंदर तो किसी मुजरमाना सरगर्मी की तरफ इशारा नहीं किया गया, लेकिन चूंकि मलिक रियाज के असर और रसूख से जो है वो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तमाम इदारे जो हैं बखूबी वाकिफ हैं, तो सब ये जानते हैं कि किस तरफ ये इशारा जो है वो किया जाता रहा। माजी में भी मलिक रियाज को हुकूमतें बनाने और गिराने में चूंकि उनका वाजिब किरदार साथ ही रहेगा।